अमित शाह कल जयपुर में थे। गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आधुनिक चाणक्य की संज्ञा दे डाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करीब 2450 शब्दों का भाषण देते हैं, जिसमें से करीब 750 शब्द जो है वो अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में खर्च करते हैं। यानी कि पूरे भाषण में एक तिहाई हिस्सा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गुणगान से भरा हुआ रहा। योजनाओं के लिए चूंकि उनके होने का जो आधार है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के, उस आधार को जो है वो ज्ञापित तो करना ही पड़ेगा, उस आधार को आभार के साथ निश्चित तौर पे। तो इस संबोधन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की और कहा कि अमित शाह आज की राजनीति के आधुनिक चाणक्य हैं और उनके कुशल नेतृत्व में देश में सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ोतरी हो रही है। और उन्होंने अमित शाह के सहकारी बैंक से लेकर राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ तक की कहानी सुनाई। लेकिन क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, क्या सहकारिता आंदोलन वास्तव में पीड़ितों की मदद कर रहा है? जयपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में दादिया जो गांव है यहाँ पे, वहाँ आयोजन हुआ, उसमें प्रशंसा, योजनाओं का उल्लेख और कुछ महत्वपूर्ण चूक पर आज बात करेंगे कि क्या हुआ, जिसमें करीब 2450 शब्दों के अपने भाषण में भजनलाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रशंसा करते हैं और करीब 450 शब्द वो अमित शाह की प्रशंसा में खर्च करते हैं और 400 के आसपास नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में। वो उन्होंने अभूतपूर्व काम, दूरदर्शिता, आज की राजनीति के आधुनिक चाणक्य, बेमिसाल योगदान जैसे कई शब्द इस्तेमाल किए। कुशल नेतृत्व, कौशल, अनुभव और तमाम चीज़ें, यशस्वी, और ये चीज़ें तो आजकल खैर सिलेबस में स्थापित हैं राजनेताओं के। खैर उन्होंने बड़ी चीज़ ये है कि मोदी के जो 4 जातियों वाला बिंदु है, महिला, युवा, गरीब और किसान वाले कथन का भी प्रभावी उल्लेख किया और ये कहा कि 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजना को महत्वपूर्णता से लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान कल्याण, यमुना जल समझौता, महिला उत्थान जैसे कार्यों में मोदी के नेतृत्व की भजनलाल शर्मा तारीफ करते हैं और यह विकसित भारत जो कि अब 2047 के अनुसार संकल्पित हो रहा है, अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को लाभ दिए जाने की बात। खैर भजनलाल शर्मा का स्पीच, और अगर बात करें अमित शाह के भाषण की, जो करीब 925 शब्द इस्तेमाल करते हैं और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तारीफों के पुल बांधते हैं। 570 के आसपास शब्द जो है वो सहकारिता से जुड़े मुद्दों पे बोलते हैं, जिसमें सहकारिता वर्ष की घोषणा, केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की स्थापना, सहकारिता का देश के विकास में योगदान, धान, गेहूं, उर्वरक, चीनी उत्पादन, फेयर प्राइस शॉप्स खरीद, नई पैक्स का निर्माण, कंप्यूटरीकरण, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, बीज संवर्धन, एमएसपी, तमाम चीज़ें, और साथ ही राजस्थान में सहकारिता को मजबूत करने के प्रयास, जिसमें उष्ण संवर्धन की बात भी कही। अब उन्होंने नरेंद्र मोदी की तारीफ में भी करीब 350 शब्दों का इस्तेमाल किया और ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक तक वो ले गए, गरीबी रेखा से लेके इंटरनेशनल एस्पेक्ट्स तक। और भजनलाल शर्मा सरकार की भी अमित शाह ने तारीफ की और करीब 150 के आसपास शब्दों का इस्तेमाल इसके लिए किया। उन्होंने पेपर लीक, एसआईटी वाला मामला, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपए का एमआईयू, पेट्रोल डीजल वेट में कटौती 450 में, एलपीजी सिलेंडर, राम जल सेतु लिंक परियोजना, यमुना जल समझौता था, जल जीवन मिशन के तहत हर घर पानी पहुंचाना। तो बड़ी चीज़ ये है कि अगर हम इसका विश्लेषण करें और किंचित आलोचना के साथ करें, क्योंकि आलोचना सृजन की परवाह करती है, बशर्ते सृजन भी आलोचना को आदर दे। खैर बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान की वीर भूमि होने का उल्लेख किया, जो ऐतिहासिक पुरुष रहे, राणा सांगा, राणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौड़, पन्ना धाय, पद्मिनी समेत कई वीरों का, भामाशाह का उल्लेख किया। और उन्होंने उल्लेख किया परमवीर निर्मलजीत सिंह सेखों का। हालांकि वो अपने संबोधन में 17 जुलाई को फ्लाइंग ऑफिसर परमवीर निर्मलजीत सिंह सेखों का नाम निर्मल सिंह सेखों और बाद में निर्मल सिंह उच्चारित करते रहे। इससे भी बड़ी थोड़ी सी चूक ये रही, जिसे चूक तो नहीं कहेंगे लेकिन ये थोड़ी बेहतरी हो सकती थी,
कि 18 जुलाई को राजस्थान के परमवीर पीरू सिंह शेखावत के बलिदान का उल्लेख वो अगर करते तो भाषण थोड़ा सा और प्रभावी। सीधे तौर पे भाषण जो है वो लिखने वाले लोगों की से चूक माना जाएगा कि वो एक अदर अटैचमेंट जोड़ते हैं, क्योंकि परमवीरों के लिहाज से अगर सबसे प्रभावी कोई महीना है भारत में जिसे परमवीर महीना कहा जाना चाहिए तो वो जुलाई है। 1965 के युद्ध में शहीद हुए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद 1 जुलाई को पैदा हुए थे, उनकी जयंती आती है। 3 जुलाई को मनोज पांडे शहीद होते हैं कारगिल में। 4 को योगेंद्र सिंह यादव को परमवीर घोषित होता है। 5 जुलाई को राइफलमैन संजय सिंह को घोषित होता है। 7 जुलाई को जो है वो विक्रम बत्रा शहीद होते हैं। 11 जुलाई को जो हमारे तीसरे परमवीर चक्र विजेता हैं राम राघव राणे, उनका निधन हुआ था 1994 में। और 17 जुलाई को निर्मलजीत सिंह सेखो, फिर 28 को परमवीर। तो 8 लोग, कुल 21 में से 8 लोग जुलाई से कनेक्टेड हैं। और बड़ी चीज़ है कि कारगिल युद्ध का भी कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि राजस्थान ने कई बेटे खोए थे और यह भाषण लिखने वालों पे सवाल है। खैर, अमित शाह, भजनलाल शर्मा और मंत्री गौतम दत्त, किसी ने भी राजस्थान में आदर्श सोसाइटी घोटाले, संजीवनी घोटाले और नवजीवन सोसाइटी घोटालों का उल्लेख तक नहीं किया। लाखों पीड़ित इन घोटालों के कारण दर दर भटक रहे हैं। ऐसे में सहकारिता से जुड़े कार्यक्रम में इन घोटालों पर बोलना बनता था, लेकिन इस पे पूर्ण चुप्पी बड़े सवाल उठाती है कि लाखों लोग हैं पीड़ित। इसमें जो राहत मिली है, जिनको मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को मात्र राहत मिली है कि उन पे एक पॉलिटिकल माहौल बनाया गया था, लेकिन इसके अलावा जो पीड़ित है उनको सिंगल पाई नहीं मिली है, या कहें यहाँ की भाषा में चवन्नी नहीं मिली है। तो कब तय होगा उनका हित और कब उनको जो है वो राशि दी जाएगी या नहीं दी जाएगी तो उसका प्रोसेस क्या होगा? पूर्ण चुप्पी। उन चीखों का हल जो है वो चुप्पी में नजर आया और हल नजर भी नहीं आया। एक और बड़ी बात अमित शाह जी ने ये कही कि ऊंट संरक्षण और सहकारिता, ऊंटों के नस्ल संरक्षण में सहकारिता के उपयोग का जिक्र उन्होंने किया, लेकिन ये विरोधाभासी लगता है। बीकानेर का जो जोड़बीड़ है, वहाँ राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र है। 1984 में ये इंदिरा गांधी के राज में यहाँ ऊँटों के ऊपर अनुसंधान के लिए कृषि विभाग का ये जो है वो केंद्र स्थापित किया गया था। फिर 1995 में 11 साल में उसे राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र के रूप में मान्यता दी गई। 41 साल से वो चल रहा है कि ऊँटों पे अनुसंधान हो, और इस दौरान ऊँट जो है वो खुद जो है वो कम होते गए, उनकी संख्या लगातार कम होती गई है। और राजस्थान की अगर बात करें, यानी कि 84 से ही बात करें, तो करीब 20 साल राजस्थान की सरकार राजस्थान में रह गई, इतनी ही केंद्र में रह गई लगभग। तो ऊँट तो नहीं बचा। और यह जो क्या कहते हैं, केंद्र जो है कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, और बीते करीब 10 सालों से केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री का पद राजस्थान के नेताओं, पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर कैलाश चौधरी और अब भागीरथ चौधरी के पास रहा है। ऐसे में ऊंट संरक्षण का जिम्मा सहकारिता विभाग को देना, जिसके पास रिसर्च और ये चीज़ों का अधिकार या अनुभव नहीं, कैसे एग्जीक्यूट होता है, बड़ा सवाल है। देखना होगा कि सहकारिता विभाग इस दिशा में कितना प्रभावी हो पाता है। मुझे ये लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि जयपुर के इस मंच से जो बोला गया लगभग घोषणाएं और प्रशंसाओं की बाढ़ जैसा रहा। राजस्थान वैसे भी बाढ़ से जूझ रहा है। असल मुद्दे सहकारी घोटाले, पीड़ितों की लड़ाई और ऐतिहासिक अवसरों की स्मृति पर या तो चुप्पी रही या भूल हुई। अब सवाल ये है कि तारीफों की तालियों से ज़्यादा ज़मीनी हकीकत की ज़रूरत राजस्थान की इस वीर प्रसूता भूमि को है। और बड़ी चीज़ ये है कि हमें योजनाओं की सूची मिली है नई, जिन पे हम बात करेंगे, योजना सही है नहीं है, इवैल्यूएशन करेंगे, लेकिन क्या इस पे बात होगी कि ये योजना ढंग से लागू हो पाएगी? और जयपुर की ये सभा में साफ साफ नजर आया कि राजनीतिक मंचों पर प्रशंसा की भाषा अब कितनी अधिक पढ़ी जाने लगी है,
चुप्पी भी कभी-कभी बहुत कुछ कह जाती है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके बताएँ और वीडियो को लाइक शेयर करें। थिंक 360 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही विश्लेषण हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।